शख्स था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आपकी तरह लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको, तो नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था, तदफीन कर दे। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गए, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे ला तो ला अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ रहा। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज करने के मालिक तू बेनियाज है, चारा सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया है और तौबा करके गया है, तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, प्यारा लगता था। यारो देखो ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते हुए। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफा करीम ने, आला तरीन अमल नबी पाक का, आला तरीन, और तरीका मुबारक में हुस्न और जाज़बियत, और आप अंदाजा कर लें हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है जितना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करे, पर हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी याद नहीं, और लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में 1450 सालों में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीजों से कभी मना नहीं करते थे, कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता